अगर आप तफसीर कुरान, सीरत नबी, इसके साथ साथ सहाबा इकराम की ज़िंदगी और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं, वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर अमल करके हम हर शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं और अपनी दुनिया को भी जन्नत बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये चैनल अन्नबा सीरीज आप ही के लिए। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। एक दौर में एक बादशाह रहा करता था। वो कहते हैं कि एक मामले में ऐसा फंसा कि उसको उसका हल ना मिला। बादशाह ऐलान करता है कि मैं उस शख्स को माल कर दूंगा, अपने खजाने के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दूंगा जो शख्स मुझे इस मुसीबत से, इस मसले से निकाल दे। उस जमाने में किसान भी रहा करता था जो कि कहते हैं कि बहुत अक्लमंद हुआ करता था। जब ये सारा मामला किसान को पता चलता है तो किसान बड़ा खुश होता है और ये कहता है कि ये मैं बादशाह का मामला हल कर दूंगा और बादशाह का सारा खजाना लूट लूंगा, वो सारी मालो दौलत मेरी हो जाएगी। किसान क्या करता है कि सुबह सवेरे बादशाह के महल में चले जाता है और कहता है कि बादशाह आपका क्या मामला है। बादशाह बताता है कि मेरा ये मसला है, अगर तुमने हल कर दिया तो मैं अपने खजाने के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। किसान जो है खुशकिस्मती से जो बादशाह का मामला है उसको हल कर देता है और बादशाह ऐलान करता है कि फलां तारीख की 24 घंटे तुम्हारे लिए वक्फ है, मेरे माल और दौलत से जितना तुम चाहे खजाना ले जा सकते हो। हाँ, लेकिन याद रखना जब वक्त खत्म हो जाएगा तो तुम्हें फिर मोहलत नहीं दी जाएगी। किसान खुशी खुशी इस बात को एग्री करके घर आ जाता है और अपनी बेगम को बताता है कि मैंने तो आज महफिल लूट ली है, बादशाह के सारे खजाने तुम देखना कि मैं लूट के ले आऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा उसके लिए। किसान की जो बेगम है बड़ा खुश होती है। वादे के हिसाब से किसान जो है वहां चले जाता है जहां पे उसका बादशाह का खजाना होता है। दरबारी कहते हैं कि तुम इसके अंदर दाखिल हो जाओ, 24 घंटे तुम्हारे पास वक्त है, तुम इसमें से जितना चाहे मालो दौलत अपने साथ ले जा सकते हो, तुम्हें खुली इजाजत है ले जाने की। किसान कहता है कि सही है, ये बात तो बहुत मजे की हो गई, आज मैं सारा का सारा खजाना जो है वो खाली कर दूंगा। किसान जो है वो जैसे ही उस खजाने की जगह पे जाता है वो देखता है हीरे जवाहरात, सोने के बने वो तख्त, कुर्सियां, बड़े बड़े फानूस, हीरा ही हीरा, हर चीज पड़ी हुई होती है। किसान खुश होता है कि मेरी तो अब नस्ल बैठ के खाएंगी। अब मैं किसान क्या कहता है कि मैं जितना भी बादशाह का माल है सब का सब अपने साथ लूट के ले जाऊंगा वापसी। लेकिन क्या करें, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह का तख्त पड़ा होता है सोने का। किसान क्या करता है, रात का जागा होता है, जैसे तख्त पे बैठता है वो सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, आंख लगा लेता हूँ, वक्त बहुत है मेरे पास, 24 घंटे बहुत होते हैं। वो जैसे ही उस तख्त पे लेटता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में चले जाता है, उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वक्त खत्म हो चुका होता है। दरबारी कहते हैं कि अब तुम जिंदगी भर यहीं कैद रहोगे क्योंकि तुमने वादे की खिलाफी की, तुम कुछ ना कुछ भी दौलत तुम अपने साथ ले जा भी नहीं पाए। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने साथ नुकसान ही किया है, घाटे का सौदा ही किया है, लालच में आके इस लालच ने तुम्हें मरा दिया, फंसा दिया। किसान रोता है, लेकिन अब रोने का कुछ फायदा नहीं है। दरवाजा बंद करते हैं दरबारी और चले जाते हैं। दोस्तों, ये जो खजाना था, ये जो वक्त था, ये आपकी दुनिया है, आपकी जिंदगी है। और वो जो किसान है वो बेसिकली किसान नहीं, वो हम खुद हैं। अल्लाह ने हमें ये मोहलत दी है दुनिया में कि आओ मुझे राजी करो, जितनी दौलत चाहे दुनिया से ले जाओ, अपनी आखिरत संवार लो। लेकिन ये दुनिया की जो रंगीनियां है, ये शान शौकत, ये मर्तबे, ये मुकाम, ये दौलत, ये रिश्ते, ये बहन भाई, ये माँ बाप, ये मर्द या औरत, शौहर बीवी, ये हमें अपने इन चक्रों में ऐसा फंसाते हैं कि हम गाफिल आ जाते हैं कि हम हमारा मकसद ये था क्या, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा क्यों था। हमें तो इसलिए भेजा गया था कि हम अपने दुनिया के मामला के साथ साथ अल्लाह को भी राज़ी करते, नेक काम करते, सीरत मोहम्मदी पढ़ते, अमल करते, अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारते जैसे कि हमारे नबी ने कहा और जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हम सिर्फ और सिर्फ आपस में मोहब्बतों का दर्स देते, नफरतें तो हमारी ज़िंदगी में थी ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस शान शौकत, इस चमकाती दुनिया हमें ऐसा गाफिल करती है कि हम सब भूल बैठते हैं। कितने ही लोग हमने दुनिया में देखे जो ये कहते थे कि भाई मैं अब नमाज पढ़ लूंगा, अब मैं ये नेकी के काम कर लूंगा। लेकिन क्या जिंदगी ने उनको मौका दिया? जब मौत का वक्त मुकर्रर हुआ, मौत आई, उसको ले गई अपने साथ। बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हमें तो मालूम ही नहीं हमने इस दुनिया में रहना कितना है।
जो भी सांसें आपके पास हैं उसको गनीमत जाने, गनीमत जाने इससे पहले कि मौत हमें आ ले, और हम कहीं किसान की तरह ना पछताएं। जिस तरीके से वो किसान जो है वो पछताया, उसे मौका दिया गया, लेकिन वो क्या गफलत में पड़ा रहा। जैसे आज हम गफलत में पड़े हुए हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से नफरत करते हैं, जबकि हमारा मज़हब तो हमें ये सिखाता है कि हमने आपस में मोहब्बतें पैदा करनी है, एक दूसरे के साथ हुस्न इखलाक के साथ पेश आना है। जब कोई हमारे पास अमानत रखवाए तो हमने खयानत नहीं करनी, हमने कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, हमने कोई सूद नहीं खाना, हमने नाप तोल में कोई कमी नहीं करनी, हमने अपने घर वालों के साथ हुस्न इखलाक के साथ पेश आना है जैसा उनका हक है। हमने औलाद की अपनी सही परवरिश करनी है जो उनका हक बनता है। उनको दीन के रास्ता भी सिखाना है, उनको दुनियादारी भी बतानी है कि भाई ये लिमिट है तुम्हारी, अपना असल मकसद ये हाथ ना भूलना, आखिरत क्या है, कि एक दिन हमने सब ने दुनिया से चले जाना है। हम नहीं देखते कितने ही बड़े बूढ़े जवान हमारे साथ जिनका रोज का उठना बैठना था, हंसना खेलना था, आज हम में नहीं है। जब उनका वक्त खत्म हुआ तो वे दुनिया से चले गए। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया तो जा ही नहीं सकता। फिर ऐ इंसान तो गाफिल क्यों है? हमने तो वो इम्तिहान आखिरत का देना है जिसके सवालात भी हमें मालूम है, जिसके जवाब भी हमें मालूम है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि उस पर अमल करना है, कुरान शरीफ को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, जो उसमें हुक्म है वो हुक्म पे हमने अमल करना है। हदीस मुबारक का हमें मुताला करना है, हमें सहाबा किराम की ज़िंदगियों को देखना है कि वो किस तरीके से ज़िंदगियां गुजारा करते थे। उनके भी दुनियावी मामूल थे, हमारी तरह ही थे। दुनिया से गए तो अपने रब को ऐसी राजी किया कि दुनिया में ही जन्नत की बिशारत उनको मिल गई। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अपने नौकरियों की फिक्र है, हमें अपने बॉस की फिक्र है कि वो नाराज ना हो जाए। ऑफिस में हम बिल्कुल टाइम के स्केड्यूल फॉलो करते हैं, 9 to 5 स्केड्यूल होगा, स्कूल में बच्चों का स्केड्यूल होगा, उसमें हम घंटा एक आगे से पीछे नहीं करते। हमें अपने उस बॉस का तो खौफ है, लेकिन जिस अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, तश्कील दिया, हमें बनाया, हमें एक मकसद हयात दिया, एक मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा, हम उस हस्ती से कैसे गाफिल हो सकते हैं? हमें ये फिरकों के मसाइल में नहीं पड़ना। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हकूक़ुल इबाद, इनको हमने पकड़ना है मजबूती के साथ। बाकी आप जिसको कोई फॉलो करता है उसको फॉलो करें, लेकिन खुद भी मुताल्ला करें, खुद भी दीन सीखें। कि दीन सीखना, इल्म हासिल करना हर मर्द और मुसलमान पे तो फ़र्ज़ है। दोस्तों, जब तक ये सांसें हैं इन्हें गनीमत जाने। कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी ट्रेन की मानंद है, जिस शख्स का स्टेशन आता रहेगा वो उतरता रहेगा। हमें नहीं मालूम कि सुबह का सूरज हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, हमें नहीं मालूम है कि रात जो आनी है हमने देखनी है या नहीं देखनी। हर दिन को ऐसे गुजारें जैसे ये हमारा आखिरी दिन है, हर सांस को गनीमत जाने। अगर जवान है तो जवानी की इबादत, सुभान अल्लाह, इसकी बात ही अलग है। अपने रब को हर वक्त राज़ी रखें, हर वक्त अल्लाह से दुआ करते रहा करें कि या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान के साथ हो। जब हम दुनिया से जाएं, कोई ना कोई हम एक ऐसा काम लाज़मी करें जिससे तू राज़ी हो जाए। हमारी जितनी भी दानिस्ता नादानिस्ता गलतियां हैं उन्हें दरगुजर फरमा दें, शैतान के वार हम पे हावी ना हो पाए, हमारी मदद फरमा। दोस्तों, मौत हकीकत है, इसका तस्करा करते रहा करें, मौत को हर वक्त याद रखा करें, हर वक्त याद रखा करें। ये वो हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। हमें मौत की हर वक्त तैयारी रखनी है कि अल्लाह ने जो हमें दुनिया में भेजा, हमें जो वक्त दिया गया, जैसे उस किसान को दिया गया, अब ये सब हम पे डिपेंड करता है। हम चाहे उससे जितनी नेकियां कर लें,
उस वक्त के अंदर जितनी नेकियां कर लें, जितनी इबादत कर लें, अपने रब को राज़ी कर लें, चाहे ये ज़िंदगी हम गफलत में गुजारते हैं, गुनाहों में गुजारते हैं। ज़िंदगी तो गुजर जानी है। अब ये सब हम पे डिपेंड करता है कि हम ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, नेकियों में गुजारते हैं या गुनाहों में गुजारते हैं। ज़िंदगी तो गुजरेगी। क्या हमें वक्ती खुशी चाहिए या ऐसी खुशी ऐसा इत्मीनान चाहिए जो हमेशा का है, जिनके हवाले से अल्लाह ने कहा कि उनका नाम अमाल उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा। कितने कामयाब लोग होंगे वो जिनके नाम अमाल सीधे हाथ में दिए जाएंगे, जो इस कुछ पल की दुनिया को झुटला देते हैं और जो हमेशा जहाँ पे हमने हमेशा रहना है उसकी तैयारी में खुद को वक्फ कर देते हैं। आज ही हैद करें दोस्तों कि अब हर दिन हम ऐसे ही गुजारेंगे जैसे हमारा अल्लाह हमसे चाहता है, जैसा हमारे नबी ने हमें सिखाया, जैसा सहाबा किराम ने अमल किया। यह अहद करें, खुद के साथ अहद करें, किसी को धोखा ना दें। असल में धोखा हम खुद को देते हैं, किसी और को नहीं देते, और किसी को धोखा नहीं देते। कैमरे की जब कैमरा लगा होता है हम डरते हैं, भाई ऊपर कैमरा लगा है, अल्लाह भी तो हमें देख रहा है। किरामन कातिबीन हर वक्त हमारे जो नाम अमाल हैं वो लिख रहे हैं। हमें जब तक वक्त दे दिया, अल्लाह तो इतना बेनियाज है, कहता है कि मरने से पहले भी तूने तौबा कर ली, सच्चे दिल से मुझे मना लिया, राजी कर लिया, तो मैं तेरे जब भी गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन अफसोस अफसोस, न जाने हम किन गफलतों में हैं। अब सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल सही है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, और ये भी बताएं कि हम असल में क्यों गुनाहों के दलदल में इतने फंस चुके हैं। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? और अगर आपको मेरा पैगाम ऐसा लगता है कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए तो काइंडली मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जब तक के लिए अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। फी अमान अल्लाह।